हेलो एवरीवन, यूआर क्लासेज ऑनलाइन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, आज आपको मैं इरेशनल नंबर पढ़ाने जा रहा हूँ। इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? तो इरेशनल नंबर में पढ़ने के पहले आपको टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर पढ़ना पड़ेगा। तो टर्मिनेटिंग नंबर किसको कहते हैं? चूँकि इरेशनल नंबर जो होता है वह ना ही टर्मिनेटिंग होता है और ना ही रिपीटिंग होता है। ठीक है, तो अब इसमें टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर आया, तो पहले हम टर्मिनेटिंग नंबर के बारे में पढ़ लें कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या है, उसके बाद हम इरेशनल नंबर के बारे में आपको बताएंगे। टर्मिनेटिंग, इसको डेसिमल भी कहा जाता है, डेसिमल्स होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब जैसे कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, रेशनल नंबर दिया हुआ है, उस रेशनल नंबर को आप डेसिमल में चेंज करेंगे। जैसे 1/4 है, ठीक है, 1/4 को आप डेसिमल में चेंज करेंगे। अब डेसिमल में चेंज करने के बाद अगर एग्जैक्ट पूरा पूरा कट जाता है तो इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे इसमें 1/4 है तो 1/4 से डिवाइड करेंगे, 0 यहाँ देंगे तो डेसिमल, इसके पहले कोई अंक नहीं तो 0, 4 दूनी 8, 2 0, 2 बार लगा, 4 5 20, यानी ये कट गया पूरा। यानी आपका जो रिजल्ट आया ये आया 0.25, यानी 1/4 एक रेशनल नंबर है जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज हो गया। क्योंकि इसको डेसिमल में हम बदले तो कंप्लीट जा कर के पूरा डिवाइड हो गया, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो इस नंबर को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका और एक उदाहरण ले सकते हैं, 2/5। अब 2/5 को डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। तो यह भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है। जब हम फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करेंगे और पूरा पूरा कट जाएगा तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल करेंगे। दूसरा है रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल में क्या है कि जो भी फ्रैक्शन आपको दिया रहेगा उसका आप डेसिमल निकालेंगे। चलो, जैसे आपने रिपीटिंग, इसमें देखिए 2/3 एक फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इसको डेसिमल में आप चेंज करेंगे तो करके देखिए, 2 में 3 से भाग देंगे तो 0.18, फिर 2 बचा, 0 उतरेगा, 18, फिर 2 आ रहा है, फिर 18, यानी ये कभी अंत नहीं होगा इसका, यानी रिपीट हो रहा है, बार बार यही नंबर रिपीट हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे रिपीटिंग डेसिमल, यानी इसका आपका जो आंसर आया 0.666, या इसको हम लिख सकते हैं 0.6। चूँकि 6 जो है वो बार बार आ रहा है तो ऊपर एक रैकरिंग दे देंगे, है ना, तो रैकरिंग डेसिमल भी ये आपका हुआ। तो आपने यहाँ देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है और रिपीटिंग डेसिमल क्या है। इस तरह से यहाँ पर ये डॉट 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 अनंत तक आएगा, क्योंकि लगातार ये आता रहेगा, 2 बचता रहा है हमारा। तो इस तरह से हमारा ये रिपीटिंग डेसिमल में इसको हमने इसको बदल दिया। अब जैसे दूसरा है 3/11। 3/11 एक आपका फ्रैक्शन दिया हुआ है। फिर इसको आप निकाल सकते हैं, बना सकते हैं कि 3/11 को आप डेसिमल में चेंज करेंगे। 3/11 तो 3 में 11 से भाग देंगे, 0 डेसिमल, 2 बार लगा, 22, 8 0 7, 77, 3 0, फिर 2 बार लगेगा, 22, फिर आपका बचा यहाँ 8 0, फिर 7। अब यहाँ देखिए इस तरह से डॉट 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 आएगा, यही आ रहा है बार बार आपका। क्योंकि इसमें को हम डेसिमल अगर निकाले तो डेसिमल निकालने के बाद हमारा आंसर आया 0.2727 डॉट डॉट डॉट। ये आगे तक ऐसे ही आते रहेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, 2727 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका रिपीटिंग डेसिमल नाम पड़ा कि नंबर रिपीट हो रहा है। तो इसको हम रेकरिंग में लिखने के लिए लिख सकते हैं 0.27, और 27 रिपीट हो रहा है, इसलिए ऊपर में एक हम पाई खींच देंगे और इसका मतलब हो गया कि ये
रेकरिंग उसको कहते हैं। इस तरह से आपने पढ़ा टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल पढ़ा। तो आइए देखिए, इरेशनल नंबर कहते हैं किसको। इरेशनल नंबर वैसा नंबर जो ना ही टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो, मतलब जो रिपीटिंग नहीं होगा और ना ही टर्मिनेटिंग होगा, तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहेंगे। अर्थात जो p बाई क्यू के रूप में नहीं आएगा, नहीं लिखा जाएगा, उसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। क्योंकि जो हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो हम रिपीटिंग नंबर जो लिख रहे थे, रिपीटिंग नंबर, तो वो कहीं ना कहीं हमारा फ्रैक्शन में था, अर्थात वो रेशनल नंबर था। ठीक है। और यहाँ कह रहा है कि इरेशनल नंबर वह नंबर होगा जो ना ही टर्मिनेटिंग होगा और ना ही रिपीटिंग होगा, इसलिए इसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब इरेशनल नंबर में जैसे आप देखिए 0, 1.01, 001, 0001, 00001 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, इसको भी हम इरेशनल नंबर कहेंगे। फिर √2 है। अब इसका पूरा एग्जैक्ट आप निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसको भी हम इरेशनल नंबर कहते हैं। फिर √3 है, यह भी इरेशनल नंबर होगा। √5 है, √6 है, √7 है, √8 है, √10 है। चूँकि 9 का निकल जाएगा, इसलिए ये सारे नंबर जो हैं वह आपका ये इरेशनल नंबर हैं। अब एक चीज़ और इसमें से स्टेप आया हमारा कि जो नंबर जिसका जो पूरा स्क्वायर नहीं हो, स्क्वायर रूट जिसका नहीं कंप्लीट निकले, उस नंबर को भी हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसका और एक स्टेप है, एक स्टेप तो ये था, दूसरा ये है, तीसरा स्टेप यह है कि वैसा नंबर जिसका पूरा क्यूबिक रूट नहीं निकले, वह नंबर भी इरेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे √2 का हमको क्यूब निकालना है, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। 3 का क्यूब निकालना है, 4 का भी क्यूब पूरा नहीं होता है, इसलिए यह भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। फिर 5 का भी नहीं होगा। इस तरह से डॉट 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 अनंत तक जाएगा। तो ये नंबर जो हमने पढ़ा, ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो बच्चे, आपने रेशनल नंबर पढ़ा और इरेशनल नंबर पढ़ा। इसके पहले मैंने कल पिछले क्लास में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारी बातें बताया था। तो आपको आज फिर एक रियल नंबर के बारे में बताने मैं जा रहा हूँ। आइए हमारे साथ इसको ध्यान से पढ़िए। एक रियल नंबर का स्ट्रक्चर आपको बताकर मैं बताने जा रहा हूँ, तो हमारे साथ रियल नंबर पढ़िए। बच्चे आइए, आपको मैं अब रियल नंबर बताने जा रहा हूँ। आपने आज तक जितना नंबर पढ़ा है वो सारे नंबर रियल नंबर हैं। ठीक है, अब सारे नंबर को हम कैसे रियल नंबर में समाविष्ट करेंगे, आइए आपको हम बताते हैं। जैसे आप एक डायग्राम बनाइए। सबसे पहले आप नेचुरल नंबर पढ़ें। ठीक है, नेचुरल नंबर में आपने पढ़ा 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक। इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स का है। ठीक है, यानी गिनती की सभी संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 से लेकर के अनंत तक होता है। अब उसके बाद आपने पढ़ा था होल नंबर। अब इसके बाहर एक और कॉलम बना दीजिए। ठीक है, और इसमें नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को शामिल कर देते हैं, तो ये पूरा नंबर हमारा जो इस बॉक्स के अंदर जितना भी है, सबका सब होल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये समूचा हमारा हो गया होल नंबर। इसको हम होल नंबर कहेंगे। ठीक है, होल नंबर में आप और भी लिख सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक। तो ये नंबर आपका होल नंबर हो गया। तो इसमें ये सारा चीज़ शामिल हो गया। होल नंबर आपने पढ़ा। अब होल नंबर के बाद आप फिर इंटीजर्स पढ़ेंगे। इंटीजर्स पढ़िए। इंटीजर्स, इसका एक और कॉलम बड़ा बनाइए बाहर से। ठीक है, अब इसमें इंटीजर्स में -3, -2, -1,
0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। तो ये नंबर जो हमारा हो गया ये इंटीजर्स है। ठीक है, आपने इंटीजर्स को देखा तो इस तरह से आपने सबसे पहले यहाँ नेचुरल नंबर लिखा और यहाँ पर आपने होल नंबर देखा, फिर आपने इंटीजर्स देखा। अब इसके बाहर के कॉलम में आप जाइए तो एक और बनाएंगे आप, तो आप पाएंगे ये आपका रेशनल नंबर होगा। इसमें आप लिखिए रेशनल नंबर, ये आपका है इंटीजर्स, ये इंटीजर्स है। अंदर हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, और ये आपका हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, अब ये रेशनल नंबर आपने बनाया। अब इसमें रेशनल नंबर जो नंबर p/q के रूप में हो, 1/2, 3/4, 5/8 एट्सेट्रा, ये सारे नंबर आपके रेशनल नंबर कहलाए। अब आपने यहाँ पढ़ लिया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर। और इसके पहले आपको मैंने एक बताया इरेशनल नंबर पढ़ाया। ठीक है, तो इस सब से अलग हट करके एक इरेशनल नंबर आपने पढ़ा, इरेशनल नंबर। इसमें √2, √3, √4, 2 का 4 नहीं होगा, √3, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, पाई, 0.010100100001 एट्सेट्रा, इस तरह से। तो ये आपने इरेशनल नंबर पढ़ा। ठीक है, अब ये सारे नंबर को अगर इस तरह से आप एक घर बना दें, इस तरह से घर बनाइए, ये पूरे जो नंबर का फैमिली आपने पढ़ा, इस समूचे नंबर को हम रियल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो आप रियल नंबर में क्या पढ़े कि होल नंबर आया, नेचुरल नंबर आया, होल नंबर आया, इंटीजर्स आया, रेशनल नंबर आया, इरेशनल नंबर, चूंकि इससे अलग है। ठीक है, इसलिए, लेकिन रियल नंबर में पूरा फैमिली को मिलाकर के एक रियल नंबर हुआ, अर्थात जिसके अंदर जितने भी नंबर होंगे सभी रियल नंबर होंगे। ठीक है, लेकिन सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है, सभी रियल नंबर ये नहीं हो सकता, रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। इस तरह से आपने इस कॉलम में, इस डायग्राम में आपने सीखा कि रियल नंबर किसको कहते हैं। तो आपने जितने भी नंबर पढ़े वो सारे नंबर आपके रियल नंबर हैं। और रियल नंबर का डायग्राम इस तरह से अपने कॉपी में बनाइए, सेट कीजिए। तो इस तरह से आपने रियल नंबर का ज्ञान आज हासिल किया। तो अगले क्लास में फिर आपसे हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद।